है। जब से मोटर एक्ट कानून बना है तब से ओवरलोड का जुर्माना सिर्फ और सिर्फ गाड़ी मालिकों पे है। जहाँ पे गाड़ी लोडिंग होता है वहाँ पे धर्म काटा होता है, उसका पूरा एक पैरामीटर होता है कि आप इससे ज़्यादा गाड़ी लोड करके नहीं जा सकते। लेकिन वहीं से ओवरलोड होता है, वहीं से अधिकारी लोग लिफाफा ले लेते हैं और इसके बाद पूरी कहानी तैयार हो जाती है। तमाम रोजगार उत्पन्न हो जाते हैं। तमाम अधिकारी लोग चौराहे चौराहे पे खड़े होकर के, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो उनको भलक मिल जाती है। उसके बाद एक लिफाफा के बाद 10 बार लिफाफा देना पड़ेगा। जहाँ से लोडिंग होता है, जहाँ से लोडिंग होता है, अगर सरकार वहाँ पे किसी को नियुक्त कर दे, किसी भी अधिकारी को, कि यहाँ से माल लोड होता है, ओवरलोड नहीं होगा, समस्या तो उत्पन्न नहीं होगा। फिर बार बार ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से अधिकारी ही नियुक्त होंगे ना, पैसे के बल पे सब खरीदे जा रहे हैं। हम लोगों को कोई वैसा दिक्कत नहीं है। लगे ये है कि जब थाने से गुजरती है गाड़ी तो ओवरलोड रहेंगे तो पैसे के चक्कर में रोकते हैं, बुलाते हैं, चालान करवा देंगे या तो पैसा दे के जाइए। अच्छा, हाँ, वाह, या तो पैसा दे दीजिए, आपका जो है अपराध माफ हो गया, पैसा दीजिए अपराध माफ। अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं और भ्रमण करते हैं, चलते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप रास्ते से चलते होंगे। जब रास्ते पे चलते हैं तो आपको 2-3 समस्याएं सामने आ जाती हैं। पहली समस्या ये होती है कि रास्ते खराब मिलते हैं और दूसरी समस्या होती है कि पास से ओवरलोड गाड़ियाँ धड़ाम से निकल जाती हैं। जब ओवरलोड गाड़ी की बात आती है तो चाहे छोटे वाहन हो चाहे बड़े वाहन हो, ये घपला, ये मामला हमेशा देखने को मिलता है और हम देखते रहते हैं, मुखदर्शक बने रहते हैं। पास में पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, अपना बाजू से लिफाफा लेकर के मामला रफा दफा कर देते हैं और सरकारें भी कहती हैं कि भाई हम ओवरलोड के खिलाफ हैं, रोड हमारे सुरक्षित होने चाहिए, जनता सुरक्षित होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सरकारों का दावा अपनी जगह, लेकिन जन समस्या अपनी जगह। जब हम रोड पे चलते हैं तो पास में रोड है, आपको दिख रहा होगा, और 1 घंटे आप किसी रोड पे खड़े हो जाइए, सैकड़ों आपके बड़े छोटे गाड़ी मिल जाएंगे जो कि ओवरलोड लेके चलते रहते हैं। और यही मामला आज है। आज हम बात करेंगे कि आखिर रोड पे ओवरलोड गाड़ियाँ क्यों चलती हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। जो भीड़ आपको दिख रही है, ये लोग उसी विरोध में खड़े हैं और इनका मांग ये है कि रोड पे ओवरलोड गाड़ी किसी भी तरह से ना चले, इनको प्रतिबंध किया जाए। जब इनसे मैंने ऑफ कैमरा बातचीत करा, ये लोग कह रहे थे कि भाई साहब ऐसा है कि पुलिस और विभाग जो मिली भगत से सब कांड होता रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लिफाफा बाजू से मिलता है, इसके बाद गाड़ियां धड़ाम से आगे पीछे चलती रहती हैं। जो रास्ता 10 साल चलना चाहिए वो रास्ता 5 और 6 साल में टूट जाता है, उखड़ जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे थे, ये सब ट्रक मालिक हैं और सभी के पास अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। इनसे पूछा कि भाई आप विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप भी ट्रक मालिक हैं, गाड़ी चलाइए ओवरलोड, क्या दिक्कत है? बोले भाई साहब दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर सरकार कर रही है कि ओवरलोड से दिक्कत है, खतरा है, रास्ते खराब होती हैं, पब्लिक को दिक्कत होती है, तो हमें आगे आना होगा, हमें साथ देना होगा, पुलिस को भी हमें साथ करना होगा और जो विभागीय स्तर जितने भी अधिकारी हैं उन्हें भी तो हमें साथ देना चाहिए, उनको हमें साथ देना चाहिए। कुछ अच्छे लोग हैं, चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर रोड पे ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं, आप लोग भी देखते रहते हैं। मैंने परिचय दे दिया कि आप लोग भी मोटर मालिक हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आप भी लोग चलाइए ओवरलोड, क्या दिक्कत है? ओवरलोड से समस्या यही है कि जो लोग एंट्री देके चल रहे हैं उनकी गाड़ियां अधिकारी छोड़ रहे हैं और जो लोग एंट्री देके नहीं चल रहे हैं उनकी गाड़ियों का चालान हो रहा है, उनकी गाड़ियां जमा हो रही हैं, उनकी गाड़ियां बंद हो रही हैं। हाँ, कुछ गाड़ियां एंट्री पे चल रही हैं, कुछ गाड़ियां बिना एंट्री चल रही हैं। जो भी बिना एंट्री चल रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मार्केट की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है ओवरलोड के चक्कर में, न मोटर मालिकों को 10 रुपया बच रहा है, न कुछ हो रहा है, टायर फट रहे हैं और चक्का, मतलब समझ ले गाड़ी सत्यानाश हो जा रहा है और जो बच खुज रहा है वो अधिकारियों को आदमी पहुंचा दे रहा है। स्थिति पहले भाई साहब ने कहा कि जो ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं उनका एंट्री अलग से होता है, अब वो जब चलते हैं तो एंट्री मिल जाता है पैसे के बल पे और गाड़ियां अपने आप निकल जाती हैं, आप लोगों को समस्या हो जाती है। मान लीजिए वो चला रहे ओवरलोड, कोई दिक्कत नहीं है, आप अंडरलोड चलिए।
अगर वो ओवरलोड 1400 फुट माल लेके आएंगे तो 55 रुपया प्रति फुट बेच देंगे। हम 650 फुट माल लेके आएंगे तो हमको 55 रुपया फीट में बेचेंगे तो हमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। अरे वाह समस्या यही है। वाह, क्या बात है, मार्केट क्रैश हो जाता है। देखिए समस्या उत्पन्न कहाँ से होती है, लोग ओवरलोड लेके आ जाते हैं, माल ज्यादा जाता है, थोड़ा पैसा अधिकारियों को दे देते हैं, इसके बाद गाड़ी निकल जाती है और माल ले जाके सस्ते में बेच देते हैं, उनको प्रॉफिट हो जाता है और अधिकारियों को प्रॉफिट हो जाता है। और ये लोग समर्थन कर रहे हैं कि अंडरलोड लेके आइए, तो इनका माल कम आता है, उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता है, लॉस हो जाता है। ये समस्या आपकी है। यही समस्या है। चाहते हैं कि जितनी भी गाड़ियां हैं सब अंडरलोड चलें, सारी गाड़ियां अंडरलोड चलें। अच्छा, जो सरकार की मंशा है उसी की अनुरूप सारी गाड़ियां अंडरलोड चलें। चलिए, मैंने इनका बयान इसलिए दिखा रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लोग अच्छे लोग हैं। अगर ये वकालत कर रहे हैं कि गाड़ियां अंडरलोड चलनी चाहिए और सरकार बार बार कर रही है, सरकार की मंशा है, उनका ये कहना है कि अगर अंडरलोड चलेगा तो रास्ते सुरक्षित रहेंगे, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगा। पब्लिक क्या होता है कि रास्ते पे चलती रहती है, गाड़ी जब अंडरलोड रहेगी भाई तो अपने कंडीशन में चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी, ओवरलोड रहेगी तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। कितनी गाड़ियाँ आपके पास? मेरे पास 6 गाड़ियां हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीना मिश्रा है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि सरकार जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई हुई तब से सरकार की मंशा है कि अंडरलोड गाड़ियां चलें और मार्केट जो है एक बराबर बना रहे, लेकिन कुछ दलालों की वजह से, कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस करीब पिछले 4-5 सालों से ये स्थिति बन गई है मोटर मालिकों की कि मोटर मालिक आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनको न तो कुछ बच रहा है, परिवार उनका एकदम कर्ज में डूबा हुआ है। जो भी गाड़ियाँ हैं वो उनके किस्त नहीं जमा हो पा रही हैं, वो गाड़ियाँ टनने की कगार पे हैं। और तमाम इसमें बस सरकार की कमियाँ नहीं है, इसमें कमियाँ या तो अधिकारियों की मानी जाए या तो अब क्या कहें, इसमें पूरा सिस्टम की ही कमियाँ मानी जाएंगी। बता दीजिए, जहाँ से लोडिंग होता है, जहाँ से लोडिंग होता है, अगर सरकार वहाँ पे किसी को नियुक्त कर दे, किसी भी अधिकारी को कि यहाँ से माल लोड होता है, ओवरलोड नहीं होगा, समस्या तो उत्पन्न नहीं होगा। फिर बार बार ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से अधिकारी ही नियुक्त होंगे ना, पैसे के बल पे सब खरीदे जा रहे हैं। सरकार तो ऊपर से बैठ के कह रही है माल लोड हो रहा है वहीं खरीदा जा रहा है, वहीं खरीदा जा रहा है। अच्छा, वहीं खरीदा जा रहा है बार बार। अब मार्केट की स्थिति ये आ गई है कि माने रोज सुबह और आई चौराहे पे आप देखेंगे तो कम से कम हजारों गाड़ियां ओवरलोड जा रही हैं, किसी को कोई भनक नहीं लग रही है। और हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि अगर आज के डेट में 1500 रुपये भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके 14 चक्का 16 चक्का चला रहे हैं, बच नहीं रहा है और एकदम भुखमरी के कगार पे है पूरा परिवार। अगर दूसरा व्यवसाय न किया जाए तो हम लोग अगर परिवार भोजन भी नहीं मिल पाएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। अधिकारी लोग हर हफ्ते हर महीने यातायात नियम का पालन कराते दिखते होंगे आपको, और मेला बकायदा लगता है, वहाँ पे डीएम पहुँचते हैं, एसडीएम पहुँचते हैं, नेता सांसद विधायक पहुँचते हैं, मेला का उद्घाटन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यातायात नियम का पालन करिए, सुरक्षित रहिए और समृद्ध रहिए। लेकिन वही अधिकारी लोग जहां से माल लोडिंग होता है वहीं पर खड़े होकर के बाएं हाथ से लिफाफा लेते हैं, दाहिने हाथ से जेबा में डाल करके और गाड़ी को हरी झंडी देते हैं। इसके बाद यातायात का उल्लंघन भी होता है और जो दावा 1 हफ्ते पहले किए होते हैं कि भाई साहब यातायात का नियम का पालन करिए, उसी ऐसी की तैसी हो जाता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही सही हाँ? सही है, कोई गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सही। वही अधिकारी यातायात के नियम का पालन करवाते हैं, फिर वही अधिकारी खड़े होकर के ओवरलोड गाड़ियों को चलवाते हैं। ये समस्या आखिर आप लोग कभी डीएम के यहाँ गए, या आप तो पूरे प्रदेश में टहलते हैं, कभी आप लोगों का पूरा यूनियन का जो संगठन है, लोग कभी प्रदेश नेतृत्व को ये मैसेज दिया, पत्र दिया, मिले कि हमारी ये समस्या है, इस पर कोई निदान हो? नहीं, हम लोग तो कभी ऐसा किए नहीं, लेकिन हम लोग तो अंडरलोड चलना चाहते हैं। ओवरलोड बहुत लोग चल रहे हैं जिसके अंडरलोड वाले परेशान हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अंडरलोड गाड़ी चलें। और एक समस्या और है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि गाड़ी का नंबर प्लेट दूसरा लगा देते हैं, ऑनलाइन चालान हो जाता है, और पता चला कि जिस गाड़ी का ऑनलाइन चालान होना चाहिए न होकर दूसरे गाड़ी का ऑनलाइन चालान हो रहा है, वो भुक्तभोगी है, वो दंड का भागीदार बन रहा है। तो जब भी चालान हो तो कम से कम 6 नंबर देखा जाए या उसको वेरिफिकेशन करके तब चालान किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है हमारे मन में कि जगह जगह तो थाने हो चुके हैं, तो क्या आप लोगों को वहाँ पे कोई ऐसी समस्या होती है कि आपको कोई थाने का कोई पुलिस अधिकारी आपको रोकता है, परेशान करता है, या परिवहन विभाग का कोई ऐसा अलग से कोई क्राइटेरिया है कि उसका अलग से अधिकारी नियुक्त होगा, या फिर जाँच करने के लिए कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब बैच चेकिंग होता है तो उसी में लोग पकड़ जाते हैं, और ओवरलोड गाड़ियाँ या तो फिर
सबको चेकिंग होता है, थाने वाले करते हैं कि परिवहन विभाग का अलग से कोई? नहीं नहीं, परिवहन विभाग के लोग रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो थाने से कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं, थाने से हम लोगों को कोई वैसा दिक्कत नहीं है। लगे ये है कि जब थाने से गुजरती है गाड़ी तो ओवरलोड रहेंगे तो पैसे के चक्कर में रोकते हैं, बुलाते हैं, चालान करवा देंगे या पैसा दे के जाइए। अच्छा, हाँ। वाह, या तो पैसा दे दीजिए, आपका जो है अपराध माफ हो गया, पैसा दीजिए अपराध। हालांकि ये तो यूपी में चल ही रहा है। अब बाबा जी तो बैठे हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम बढ़िया से सभी के ऊपर एक समान रूप से जो है ध्यान रखे हुए हैं। अब इधर इतना बड़ा घपला हो रहा है। मैंने उनसे भी सवाल किया था भाई साहब से कि आप लोग कभी प्रदेश नेतृत्व में इसको संज्ञान में डाला, किसी बड़े नेता से आपने मिला या फिर आपकी यूनियन का कोई ऐसा लीडर हो जो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके, बड़े स्तर तक इसको पहुंचा सके, या फिर आप लोग ऐसे ही झेलते रहेंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी? अब ऐसे झेल रहे हैं तो झेलना ही पड़ रहा है। किसी कोई है नहीं कि जो आगे का निराकरण समाधान करे, कि हमारी समस्या कोई सुने, हमसे ऊपर कोई ले जाए। और हम लोग थोड़ा छोटे हैं इसलिए बात नहीं कोई सुन रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मोटर मालिक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। भारतीय यातायात का लगभग 75% आज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड के माध्यम से होता है, उसमें भारी घपला देखने को मिल जाता है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी सड़कें मिल जाएं, हमें अच्छे गाड़ी वाहन मिल जाएं, लेकिन कुछ अधिकारियों के मिली भगत से जो हमें कानून पढ़ाने का काम करते हैं, कानून सिखाने का काम करते हैं, वही लोग कानून को ब्रेक करते हैं, कानून को तोड़ते हैं। क्यों भाई साहब, सही है कि नहीं? सही है। हाँ? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या बताएं, हालत तो सबकी बहुत ख़राब हो गई है और अधिकारियों की मंशा ही ओवरलोड चलवाने की है। उनको रोकने की कोई मंशा नहीं है। रोकना हो तो जहाँ पे लोडिंग होता है वहाँ पे जाएंगे नहीं, जाएंगे तो घाट वाले से पैसे लेकर चले आएंगे। और हर घाटों पे कांटा बैठा गया है तब परमिट आपकी कटेगी। तो एक ही सवाल है कि जब गाड़ियाँ कांटा पर चढ़ने के बाद परमिट कटती है तो फिर गाड़ियाँ वहाँ से ओवरलोड होकर निकलती कैसे है? तो इसमें हर तरह से सरकार प्रशासन की मिली भगत है और गाड़ी वालों की इसमें ज़बरदस्ती पीसा जा रहा है। ना उनको अंडरलोड चलने दिया जा रहा, ना ओवरलोड चलने दिया जा रहा है। वो हर तरह से उनको बझा के बस पैसा दूर रहे हैं। और सरकार प्रशासन ने दोहरी मानसिकता बंद करे, क्लियर करे, सबको अंडरलोड चलना है, अंडरलोड चले। वो एंट्री लेकर मिर्ज़ापुर ज़िले में करीब 1200 गाड़ियों का 3000 गाड़ी के हिसाब से एंट्री है। तो इस हिसाब से 3.5 करोड़ प्रति मंथ की एंट्री सिर्फ मिर्ज़ापुर में जाती है परिवहन विभाग में। तो इतना, और बाकी उसके बाद थाने की बात छोड़ दीजिए, हर थाने वाला एंट्री लेता है, टीआई एंट्री लेता है और लोकेशन वाले अपना काम करते हैं। और गाड़ियाँ कुछ बड़े बड़े नेता लोगों की तो भाई उनके सह पर निकलती हैं। तो प्रशासन इसमें बिल्कुल नाकाम रहा है। उसको अपने पैसे से मतलब है, उसकी एंट्री कराइए और अपना चलिए। अगर इनको बंद करने का इनका मनसा नहीं, बंद करे तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खनन सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में होता है। अब सोनभद्र या मिर्ज़ापुर से गाड़ियाँ गोरखपुर तक जा रही हैं, वहाँ पे हर जिले की एंट्री हो रही है। एक यहाँ से खनन कर पूरे जिले में अवैध वसूली हो रही है। अगर यहाँ पे ही अंडरलोड कर दे तो सबकी एंट्री बंद हो जाएगी, किसी को पैसा नहीं मिलेगा, सबका पैसा बंद हो जाएगा। तो ये खुद लालच देके बंद कर देंगे तो जो दुकानदारी चल रही है जगह जगह थानों की, दुकानदारी बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। हाँ? बंद हो जाएगी। क्या बात है? हाँ। जब से मोटर एक्ट कानून बना है तब से ओवरलोड का जुर्माना सिर्फ और सिर्फ गाड़ी मालिकों पे। अच्छा। मैं एक बार योगी सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार ओवरलोड का जुर्माना वो अपने अधिकारियों पे लगाए कि आप यहाँ पे ओवरलोड रोकने के लिए ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपके ड्यूटी में कैसे ओवरलोड गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं। या तो आप पैसा ले रहे हैं या तो आप ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। एक बार जुर्माना घाट मालिकों पे लगाया जाए कि आपको घाट दिया गया तो आप ओवरलोड क्यों दे रहे हैं। और सारा जुर्माना सिर्फ गाड़ी मालिकों से क्यों वसूला जा रहा है। गाड़ी मालिक ओवरलोड ला दे, चलिए मान लिए कि ये गुनाहगार हैं, अधिकारी भी तो पास करवा रहा है। अधिकारी ड्यूटी किस लिए दिया गया है उसको? ओवरलोड चेक करने के लिए। तो क्या चेक कर रहा है?
अगर वो अपना ड्यूटी दे रहा है तो गाड़ियाँ क्रॉस कैसे कर रही हैं? तो एक बार जब गाड़ियाँ ओवरलोड क्रॉस कर रही हैं, इसका मतलब है अधिकारी ड्यूटी नहीं कर रहा है या तो उसकी मिली भगत से हो रही है। तो जो जुर्माना 2-4 लाख रुपए गाड़ी मालिकों के ऊपर लगाया जा रहा है, वही जुर्माना अधिकारी के ऊपर लगाया जाए कि आपकी ड्यूटी पीरियड में कैसे गाड़ी, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। खनन का कुछ सीमित क्षेत्र है, सीमित दायरा है। गाड़ी के लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश बाकी है, लेकिन खनन तो किसी सीमित क्षेत्र में हो रहा है। वहाँ पे घाट मालिकों के ऊपर क्यों नहीं जुर्माना लगाया जा रहा है? कि आप ओवरलोड कैसे दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ गाड़ी मालिकों के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सोनू मिश्रा। क्या बात है, सोनू भाई ने इसका निराकरण बता दिया। ये समस्या आखिर उत्पन्न कहाँ से होगी, इसका निराकरण कैसे होगा? मैं आपके हिम्मत को, आपकी सोच को सलाम करता हूं। इन्होंने कहा कि आखिर समस्या उत्पन्न कहां से होती है, पहले उस पर तो विचार कर लीजिए। आखिर जो खनन होता है वहां पे शिकंजा कस लिया जाए, जो अधिकारी है उस पर शिकंजा कस लिया जाए, तो ड्राइवरों की हैसियत ही क्या या मोटर मालिक की हैसियत ही क्या, ओवरलोड चल के दिखा ले। जहाँ पे गाड़ी लोडिंग होता है वहाँ पे धर्म काटा होता है, उसका पूरा एक पैरामीटर होता है कि आप इससे ज़्यादा गाड़ी लोड करके नहीं जा सकते, लेकिन वहीं से ओवरलोड होता है, वहीं से अधिकारी लोग लिफाफा ले लेते हैं और इसके बाद पूरी कहानी तैयार हो जाती है। तमाम रोजगार उत्पन्न हो जाते हैं, तमाम अधिकारी लोग चौराहे चौराहे पे खड़े होकर के, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो उनको भलक मिल जाती है। उसके बाद एक लिफाफा के बाद 10 बार लिफाफा देना था और ड्राइवरों की, मोटर मालिकों की ऐसी की तैसी होती रहेगी। हालांकि आप किसी भी विभाग में चले जाइए, वहां पे भ्रष्टाचार तो चरम पे मिलेगा, लेकिन परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि यातायात नियम और यहाँ के अधिकारी आखिर मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं और कान में सरसों का तेल डालकर क्यों सोए हुए हैं। मैं मांग करूंगा यह जितने भी आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, नेता विधायक सांसद हैं, वो इसे संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई करें और जो वास्तव में समाज की चिंता कर रहे हैं, पब्लिक की चिंता कर रहे हैं, रोड की चिंता कर रहे हैं, गाड़ी की चिंता कर रहे हैं, वो अंडरलोड चल रहे हैं तो उनकी मदद की जाए। जो ओवरलोड चल रहे हैं उनको आखिर उन पर कानूनी शिकंजा होना चाहिए। आप अपने अधिकारियों पे शिकंजा क्यों नहीं कसते हैं भाई? आप जो है ड्राइवरों को, मोटर मालिकों को हमेशा शिकंजा कसते रहते हैं। जो ड्राइवर, जो मोटर मालिक कर्ज लेकर के गाड़ी निकालता है और इसलिए गाड़ी चलवाता है क्योंकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, और वो जगह जगह लिफाफा देता है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ लाद दिया जाता है। लेकिन जिस अधिकारी को आप हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आप उन्हें सैलरी दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो खनन में लिप्त है, आखिर वहाँ से ओवरलोड कैसे लोड हो रहा है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। परिवहन विभाग में, इस विभाग में काफ़ी भ्रष्टाचार है, इसका निराकरण होना चाहिए। और अधिकारी लोग अगर एक्शन में नहीं आते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? और एक बात और है कि प्रशासन आपस में मीटिंग कर लेते हैं। डीएम साहब, कमिश्नर साहब, जितने भी अधिकारी लोग हैं, किसी बंद कमरे में खुद की मीटिंग बंद कर लेंगे और नया नियम निकाल देंगे। मोटर मालिकों को कुछ पता ही नहीं है। भाई दर्द हमको है और आपसे है, तो आपको कुछ भी नियम, कुछ भी मीटिंग करना होगा तो हमारी तो बात सुनेंगे। हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। आज रात में मीटिंग होगा, कल से नया नियम चालू हो जाएगा। अब वो नया नियम ट्रक मालिकों को पता ही नहीं है कुछ। ब्रिटिश सरकार है क्या? कोई ऐसा ही ब्रिटिश से बदतर सरकार है। ब्रिटिश सरकार में तो गलीमत है, ये ब्रिटिश से बदतर सरकार है। क्या नियम निकल जा रहा है, क्या लोग बंद कमरे में मीटिंग कर ले रहे हैं, हमको पता नहीं है। अरे भाई आप कोई नियम निकालेंगे, उसका कम से कम जनता तक पहुँचाएंगे ना कि आज से ये डेट में ये नियम हो गया। कोई नियम नहीं, वो बंद कमरे में कल से चेकिंग लगाना है, रात भर में गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं। फिर उसके बाद 10 दिन सो रहे हैं, बिना परमिट की गाड़ियाँ निकल रही हैं, ओवरलोड निकल रही हैं। 10 दिन अधिकारी पैसा लेकर बंद हो जा रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि अगर इनको कोई नियम निकालना है तो भी कम से कम ट्रक वालों से समझें कि आपको क्या दिक्कत है, आप लोग काहे चल रहे हैं, हमारी परेशानी भी तो सुने। हमको मजबूरन ज़बरदस्ती चलवाया जा रहा है। अब तो ऐसा होता है अगर कोई ले हमारी गाड़ी तो हम सब उनको बेच दें और संन्यास ले लें, ये दशा हो गई है। वाह! केंद्रीय मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। आप बैठ के केंद्र में नियम पास करिएगा और लागू कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है आपसे आगे निकल चुके हैं और रात में मीटिंग करते हैं और 4 बजे तक लंच कर देते हैं। सुबह से इनको जो है मुर्गा बना दिया जाता है।
ये तमाम जो मोटर मालिक हैं इनको मुर्गा बना दिया जाता है, इसके बाद इनकी ऐसी की तैसी कर दिया जाता है। और आप वहाँ बैठ करके भाषणबाजी करिए कि भैया हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का बना रहे हैं, 2024 तक हमारा जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेरिका से अभी आगे ऊपर हो जाएगा। वाह, लेकिन इनका कौन सुनेगा? इनका भी तो सुनिए भाई आप लोग। ये परिवहन विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो कहीं न कहीं इनको सीधे तौर पे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, सूली पर चढ़ाया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचार की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, उम्मीद करते हैं कि निराकरण भी होगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में तमाम मुद्दों के साथ, तब तक बने रहिए। जय